पंजाब की सुनो भाई साहब, पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन का पोस्टर चाइल्ड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मालवा बेल्ट में कैंसर रेट नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। इतने कैंसर पेशेंट ट्रेवल करते हैं कि भटिंडा बीकानेर ट्रेन को कैंसर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये सच है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने बाहर तो खाना दिया, और ये भी सच है कि लाखों लोगों की जान बची, लेकिन इसकी हमने एक बहुत बड़ी कीमत अदा करी है। हमने जमीन बर्बाद कर दी, हमने पानी खत्म कर दिया और पेस्टिसाइड की डिपेंडेंसी बना ली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया सरकार क्या कर रही है, तो भैया सरकार की भी सुन लो। भाई साहब, भारत का प्राइमरी पेस्टिसाइड रेगुलेशन लॉ यानी कि इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में बना था, यानी कि 57 साल पुराना या 58 साल हो गए होंगे। और जब ये कानून बना था उस समय दुनिया में सिर्फ 20 तरह के पेस्टिसाइड ही इस्तेमाल होते थे, बस 20 तरह के ही रजिस्टर्ड थे, और आज 290 से ऊपर हो गए हैं। पर हमारा कानून वही है। हमारा नया पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल सालों से संसद में पेंडिंग है। लेकिन क्यों भाई साहब, केमिकल तो कुछ भी नहीं। हमारे देश की सरकारों ने फर्टिलाइजर में आत्मनिर्भर होने के लिए दशकों तक कुछ नहीं किया, और ये तो बीज की मोनोपोली से भी ज्यादा खतरनाक है। आप जरा ये सुनो, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर कंज्यूमर है, जिसमें भारत अपनी जरूरत का 100% पोटाश कनाडा, रशिया, बेलारूस, जॉर्डन जैसे देशों से आयात करता है। इसके बाद डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट का 50 से 70% सऊदी अरेबिया, रशिया, मोरक्को और चाइना से इंपोर्ट होता है। माना कि हम यूरिया खुद बना लेते हैं, लेकिन यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस लगती है, और भारत इसका 80% इंपोर्ट करता है। और ये सारा सामान आता कहां से है? तो ये आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से, जिस जगह इस समय ईरान, अमेरिका और इजराइल आपस में सींग फंसाकर बैठे हैं। अगर ये रास्ता बंद होता है और भारत में फर्टिलाइजर की सप्लाई रुकती है, तो देश में खेती कोलैप्स कर जाएगी। और जिसको ये गलत फहमी है कि ऐसा कुछ ना होने वाला, तो जरा याद करो कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, मतलब शुरू ही हुई थी, तब ग्लोबल लेवल पर फर्टिलाइजर के दाम $600 प्रति टन से लेकर सीधा $900 प्रति टन पहुंच गए थे, और भारत सरकार को